सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स वाइवा में पूछे जाने वाले टॉप सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो इसकी बाहर से कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। कोई भी एग्जामिनर आता है, इससे बाहर कोई भी मौखिक प्रश्न आपसे पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है वह क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो देखो, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ई बराबर होता है F/Q। 4F क्या है? बल है। Q0 क्या है? ये आवेश है। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ से हो गया कि किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देगा आपसे एग्जामिनर की बल की बीमा लिखो। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि बल की बीमा MLT पे -2 इस तरह से लिखकर एग्जामिनर के सामने चले जाते हैं। बट ये गलत है। गलत किस तरह से कि क्योंकि जब भी ये बीमा लिखा जाता है ये बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का मात्रक। ठीक है, SI पूछा जाएगा आपसे, CGS पूछा जाएगा, MKS पूछा जाएगा। तो देखो, सबसे पहले SI जो होता है वो न्यूटन होता है और CGS जो होता है डाइन होता है। ये CGS ही पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये अब वाइवा वाले जो होते हैं एग्जामिनर ये CGS ही पूछते हैं। इसके बाद MKS होता है किग्रा मीटर सेकेंड का स्क्वायर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है आपका एम्पियर का नियम। ठीक है, तो देखो, यदि निर्वात अथवा वायु में स्थित दो सीधे लंबे समानांतर तारों में जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, एक ही वैद्युत क्षेत्र प्रवाहित करने पर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई 2×10⁻⁻7 न्यूटन का बल लगता हो, उसे 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, इन चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैराडे का प्रथम नियम व द्वितीय नियम को बताइए। ठीक है, तो देखो, ये जो प्रथम नियम होता है और द्वितीय नियम का वीडियो बिल्कुल डिटेल्स में चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। प्रथम नियम अगर आप बताते हो एग्जामिनर को तो वो पूछेगा कि प्रथम नियम को और किस नियम नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रथम नियम को न्यूमैन का नियम के नाम से जानते हैं और द्वितीय नियम को लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण के नियम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, वो पूछेगा कि कूलाम का नियम क्या है। ठीक है, तो देखो, ये आपको तैयार रख लेना है। ये बिल्कुल डिटेल्स में बताया गया है चैनल पे। प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन का नियम स्नेल का नियम लिखिए। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन का नियम और स्नेल का नियम। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये अक्सर एग्जामिनर पूछते हैं, क्योंकि आप हर समय उनको जवाब जो देते हो वो गलत देते हो, इसलिए ये बार बार पूछे जाते हैं। दर्पण 5 प्रकार का होता है। ठीक है, आप जानते होंगे दर्पण 5 प्रकार का होता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तोत्तल दर्पण, समतल दर्पण। एक और दर्पण होता है, अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लारेंज बल किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा को आपको तैयार कर ही जाना है। इसके बाद लेंस का नियम क्या है इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसके साथ ही साथ आपको किरचॉफ का दोनों नियम, ठीक है, फर्स्ट नियम और सेकंड नियम दोनों को तैयार कर लेना है। इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि चूक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो आप जानते हो कि चूक कुंडली जो होता है वाटहीन धारा के सिद्धांत पे वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम व श्रेणी क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो समांतर क्रम जो होता है 1/r इक्वल 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। श्रेणी क्रम होता है r बराबर r1 + r2 + r3। जैसे ये चीज़ें को आप बताते हो, ये चीज़ें जैसे ही बताए तो एग्जामिनर का दिमाग इस तरफ जाता है। ठीक है, संधारित्रों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम क्या है उसको देख लेते हैं। जैसे ही आपने प्रतिरोधों का समांतर क्रम श्रेणी क्रम बताया, वैसे ही आपको एग्जामिनर पूछ देता है कि संधारित्र का समांतर क्रम वो श्रेणी क्रम बताना है। ठीक है, श्रेणी क्रम 1/c इक्वल 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 होता है और समांतर क्रम c बराबर होता है c1 + c2 + c3। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा वो पूछेगा कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। तो जानते हो आपके चुंबकीय आघूर्ण m बराबर I × a होता है। इसका I जहाँ क्या है एम्पियर और a क्या है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का स्क्वायर ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ओम का नियम क्या है, आपको इसको तैयार करके जाना है।
और अगर आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हो तो एग्जामिनर क्या कहते हैं कि आप फिजिक्स की स्पेलिंग लिखो, मैं 30 में 30 नंबर दे दूंगा। तो इसको भी आपको तैयार रख कर ही जाना, ठीक है। PHYSICS इसकी स्पेलिंग है फिजिक्स की, आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है लेकिन आपको तैयार रखना है, ठीक है। एग्जामिनर कोई पूछ भी सकता है। इसके बाद न्यूटन की गति विषयक नियम, 3 नियम दिए थे, तीनों नियम को आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके पूछने के चांसेस कम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विभव का मात्रक होता है। विभव का मात्रक V बराबर W/Q होता है, जहाँ W क्या है, कार्य है, Q क्या है, ये आवेश है, ठीक है। तो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है G गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना। ये 101% हर एक एग्जामिनर पूछता है। तो G जो होता है गुरुत्वाकर्षण का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किग्रा का स्क्वायर। ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान, ठीक है। ये जैसे ही पूछता है एग्जामिनर तो उसके दिमाग में एक चीज़ और आ जाती है कि कैपिटल G तथा स्मॉल g में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो देखो, जो कैपिटल G होता है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है और जो स्मॉल g होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो स्मॉल g का जो वैल्यू होता है वो G इक्वल होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मान आप जानते हो कितना होता है, 1.6, ये 1 पॉइंट में है, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट कर दूँ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, ये होता है। इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक वो है, म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 F × R का स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसकी जो आंकिक मान होती है वो होती है आपका 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। और ये इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो ये इसका आंकिक मान होता है। और ये जो म्यू नॉट होता है ये क्या होता है, ये निर्वात की विद्युतशीलता होता है और म्यू नॉट जो होता है निर्वात की चुंबकशीलता। इसका मान वो मात्रक क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। अगर नहीं करोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके खुद ही लिख दूंगा इसका मात्रक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर